जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में मैं आपको ये बताऊंगी गुरु जी टेलीपैथी के थ्रू कैसे बातें करते हैं। संगत जी, जैसे जैसे आपका गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा वैसे ही आपको पता लगेगा। संगत जी, अब टेलीपैथी के रास्ते पर चलना शुरू हो गए हैं। गुरु जी से टेलीपैथी में बात करने के लिए हमें गुरु जी का ध्यान करना पड़ता है। 10 मिनट गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए और आंख बंद करके उनका सिमरन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, गुरु जी से बात कीजिए। गुरु जी, प्लीज़ मुझे टेलीपैथी के थ्रू इसका आंसर दो। ये बताओ क्या सही है क्या गलत है। मैं कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रही हूँ। आप धीरे धीरे ऐसे सिमरन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, मंत्र जाप सुनेंगे तो आप खुद गुरु जी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर टेलीपैथी के रास्ते पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपको पता चलेगा आप टेलीपैथी के रास्ते पर चल चुके हैं तो आपको अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है आवाज़ गुरु जी की आएगी, कोई भी आवाज़ आ सकती है, लेकिन आपको समझना है गुरु जी की आवाज़ है। गुरु जी ही समझा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। फिर धीरे धीरे आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। जब जब आप प्रॉब्लम में होंगे आप गुरु जी से डायरेक्ट बात कर पाएंगे, टेलीपैथी के थ्रू बात कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। फिर आपको आवाज़ सुनाई दे जाएगी क्या सही है और क्या गलत है। संगत जी, आपको कई आवाज़ें आएंगी। जैसे जैसे आप सीख जाओगे आप खुद समझने लग जाओगे टेलीपैथी कैसे कर सकते हैं। शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। जैसे जैसे आप शांति में बैठ के ध्यान लगाओगे आपको खुद पता लग जाएगा गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझसे बात की है। बहुत सारी संगत ये भी पूछती है टेलीपैथी होती क्या है, हम गुरुजी से बातें कैसे कर सकते हैं। बिना किसी यंत्र के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के जो बात की जाती है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मन में पहुंचाई जाती है। अपने मन के तार से दूसरे के मन में मैसेज पहुंचाए जाते हैं, उसे कहते हैं टेलीपैथी। ऐसे भी हम गुरुजी से टेलीपैथी से क्वेश्चन पूछते हैं और वो धीरे धीरे हमें आंसर देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमारा गुरुजी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जब गुरुजी समझ जाते हैं हाँ ये वो बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, किसी भी तरह से इसे आंसर पहुंचाना है, तो आप उस मार्ग पर चलना शुरू हो जाते हैं। शुक्राना गुरुजी। सतगुरु की भक्ति से नूर मिलता है। जो भी करता है गुरुजी का ध्यान उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो है
10 मई है और आज जो है हमारी जेठानी दीदी की जो है शादी की सालगिरह भी है। संगत जी, आज जो है मैं जो हूँ सुबह जो है नहा के, मेरी रोज की दिनचर्या है वैसे मेरे और मेरे हस्बैंड की, कि हम जो है नहा धो के पूजा करते हैं। तो मैं जो हूँ पूजा करके कभी तो भूल जाती हूँ संगत जी, लेकिन फिर भी याद रहता है। तो मैंने जो है फूल तोड़े और मैं फूल चढ़ाती हूँ। तो कभी फूल चढ़ाना भूल जाती हूँ, लेकिन अक्सर चढ़ा दिया करती हूँ। तो आज भी मैं फूल चढ़ाया। तो सफ़ेद रंग का जो है सरस्वती माता को मैंने फूल चढ़ाया, सब भगवान को चढ़ाया। तो फिर मेरे यहाँ जो है अपराजिता का भी फूल लगा हुआ है, तो मैं गुरुजी को और शिव भगवान को वो अपराजिता चढ़ा देती हूँ। कभी कभी जो है खाटू श्याम जी को भी चढ़ा देती हूँ। और जो है फिर मेरे पास है सदाबहार के पिंक रंग के फूल है, और माता गणपति इनको सबको मैं जो है पिंक वाले फूल चढ़ा देती हूँ। और वाइट कलर का एक फूल है, उसे पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो मैं जो है सरस्वती माता को अधिकतर चढ़ाती हूँ। मैं सफ़ेद ही चढ़ाती हूँ। तो सरस्वती माता को मैंने वो फूल चढ़ाया। उसके बाद मैं मतलब बैठ के आसन लगा के बैठ के पूजा करने लगी। तो ऊपर से जो है उस सफ़ेद कलर का फूल जो है नीचे गिर गया जहाँ मैं पूजा कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि संगत जी माता रानी ने जो है फूल जो अपने पास से गिराया है। तो ऐसा लगा कि कुछ हमारी लाइफ में अच्छा होगा, क्योंकि दोनों बच्चों का नंबर नहीं आया अभी, और अभी जो है पेपर अभी मतलब दोनों एक एक पेपर और दे रखे हैं। एक जो है रेलवे का है और एक जो है कंप्यूटर से संबंधित ऑपरेटर का। तो संगत जी, क्या पता माता रानी ने जो है इधर का संकेत दिया हो कि अब कुछ अच्छा होगा, और गुरुपा ने भी कुछ संकेत दिया हो माता रानी के ज़रिए कि चल अब जो है कुछ अच्छा होगा। तो मैं गुरुजी का जो है शुक्राना करना चाहती हूँ, और साथ में माता रानी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि उनका अनंतम शुक्राना। मैं आज जो है इस चीज़ से मेरा मन बड़ा शांत रहा कि चलो, कहते हैं कि अगर कुछ अच्छे दिन या अच्छा वो आने वाला हो तो माता रानी के पास से जो है फूल गिरता है नीचे पूजा करते वक्त। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने कुछ मुझे ऐसा संकेत दिया है कि हाँ भाई, अब जो है तेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। तो और तो लाइफ में जो है संगत जी और तो याद नहीं है और भी कि मैं कुछ शुक्राना सत्संग करूँ आज का। बस हाँ, तितली ज़रूर दिखती हैं, कभी वाइट तितली कभी ब्राउन तितली। तो मैं जो हूँ गुरुजी ने कह रखा कि जब भी तुझे तितली दिखाई दे तो तू मुस्कुराया कर, तितली को देख के मुस्कुराया कर। तो मैं जो हूँ तितली को देख के जो है मंत्र जाप करती हूँ और जय गुरुजी बोलती हूँ। आज बहुत टाइम बाद जो है संगत जी मैंने जो है मीट बनाया था अपने हस्बैंड के लिए, तो मैंने थोड़ा उनको दिया है। बस कृपा आपसे अरदास है कि उनकी तबीयत ना बिगड़े, बस सब सही रहे, क्योंकि पीजीआई वालों ने भी कहा कि मतलब मीट दे सकते हैं। तो मैंने काफ़ी गला दिया था, मतलब काफ़ी, तो तब दिया। तो कृपा बस जो भी करेंगे आप करेंगे कृपा। अब जो है अब काफ़ी दिनों बाद ही बनाने की सोचूंगी, ऐसा नहीं कि बराबर बनाती रहूँ लगातार। तो कृपा सब कुछ देखिएगा, थोड़ा उनकी तबीयत भी सही रखेगा। अभी कृपा मेरे मकान समझ में नहीं आ रहा, मकान अभी भी डिसाइड नहीं हो पाता मुझसे कि मैं मकान बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ। वहाँ भी गढ़वाली मोहल्ला है, पता नहीं कुछ सही रहेगा नहीं रहेगा, कुछ समझ में नहीं आता। तो गुरुपा कुछ मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुपा, जिससे मेरा मार्गदर्शन हो जाए कि कहाँ करूँ क्या करूँ। अपनी वाणी को ही पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहाय। सब संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। संगत जी, आज सोमवार का शुक्राना सत्संग लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। संगत जी, एक्चुअली हमारे एक स्टाफ मेंबर हैं केएस ऑफिसर, उनकी मैरिज थी कल संडे को। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मैरिज अटेंड करने के लिए गए थे। लेकिन उसी से रिलेटेड मैं एक सत्संग जो है वो सुनाना चाहती हूँ। एक्चुअली जब मैंने सत्संग के लिए फंक्शन के लिए जाना था तो बाकी सारे स्टाफ मेंबर्स रेडी थे, लेकिन मैं और एक और मेरी फ़ीमेल स्टाफ मेंबर्स, हम 2 ही फीमेल्स हैं ऑफ़िस में। तो हमारा ये डिसाइड हुआ कि हम जाएंगे और इकट्ठे जाएंगे और जो साड़ी है वो लगा के जाएंगे। तो संगत जी, इन बिटवीन ऐसा हो गया कि वो उस मेंबर वो बीमार हो गई और उसका जाना जो है वो कैंसिल हो गया। और मुझे इसका पता फंक्शन में जाके जो है वो लगा, क्योंकि इन बिटवीन मुझे इतना तो पता था कि वो बीमार है, लेकिन मुझे उसने ये नहीं बताया था कि वो जाएगी या नहीं जाएगी, उसका 50-50 था। तो संगत जी, इस तरह से मेरा मतलब ऐसे अंदर से तो 100% था कि मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, पर ये कंफर्म नहीं था कि जैसे किसके साथ जाना है, क्या जाना है। पहले मेरे हस्बैंड कहते मैं चलूँगा, फिर बाद में वो खुद कहने लगे कि सर ने अलग से जो है मिठाई का डिब्बा देके सबको तो इनवाइट किया नहीं है, तो मैं तो अजीब सा ही लगूँगा, इसलिए मैं जो है वो नहीं जाऊँगा। इसलिए मेरा क्या डिसाइड हुआ कि मैं जाऊँगी और मेरी बेटी जाएगी, यही डिसाइड हुआ। तो उसके बाद मेरी बेटी जो है उसने भी जाने से जो है वो मना कर दिया। उसने जाने से मना कर दिया तो अब मुझे लगा कि मैं शायद अकेली जाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड कहते कि मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा वहाँ पे। तो ये बात जो है मेरे मदर इन लॉ जो हैं वो भी सुन रहे थे। वो कहने लगे कि मैं आपको लेके तो जाऊंगा लेकिन मैं आपको वहीं पे ड्रॉप कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे वहीं पे ड्रॉप कर देना। तो मदर इन लॉ कहते कि हाँ ठीक है, वैसे भी वहाँ जाके जो है वो क्या कर लेगी, इसको जाने दो आप। तो आप मैंने चिकन हमने मंगवाया है, हम वही खाएंगे घर में, तो वही करेंगे। तो संगत जी, कहने की बात ये है कि जो लोग कभी हमारा भला नहीं चाहते वो हमारी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें वो सुकून के पल जो हैं वो ढूंढते हैं, उसमें खुशी जो है वो ढूंढते हैं। तो मेरे लिए तो वो मदर ही हैं। मैंने उनको कल हैप्पी मदर्स डे भी किया था, लेकिन देखिए जी उनकी मेरे लिए सोच, मैंने गुरुजी का शुक्राना अदा किया। गुरुजी जैसे आप चलाओगे मैं उसी में खुश रहूँगी। तो संगत जी मैं होने लगी तैयार, मैं रेडी होने लगी तो मेरे हस्बैंड जो है वो ऊपर आए। पता नहीं गुरुजी ने उनके मन में क्या भाव डाले, फटाफट वो अपनी ड्रेस जो है वो प्रेस करने के लिए शुरू हो गए और मुझे कहते तू ये नहीं पहन, तू वो वाली साड़ी जो है वो पहन, तो उसमें अच्छी लगती है। तो संगत जी, मैं गुरुजी ने बोला है ना खुशी में ज़्यादा खुश होना है, ना गम में ज़्यादा दुखी होना है। ये पता नहीं मैसेज जो है वो किस संगत के लिए है, लेकिन इसको हम अपनी लाइफ में जो है वो अगर अपना के चलेंगे तो हम अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर डिसीज़न जो है वो ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें सच्चे रास्ते पे चलना है, अच्छे रास्ते पे चलना है और अच्छे बनना है, सबको सही रास्ता जो है वो दिखाना है। तो संगत जी, फिर हस्बैंड की मर्ज़ी की साड़ी मैंने पहनी और उन्होंने मेरी हेल्प भी की। इससे ज़्यादा एक लेडी को और क्या चाहिए होता है। और मैंने जैसे कि आपको पिछले उसमें भी बताया था, गुरुजी ने बार बार मुझे समझाया था कि बाहर वालों को इतनी इम्पोर्टेंस ना दो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को दो। ये मुझे वहीं पे प्रूव हो गया कि देखो क्योंकि इस कमियां संगत जी मेरे में भी हैं। आज अपनी प्यारी संगत के सामने मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ, क्योंकि जब स्टाफ की बारी आती है या मायके की बारी आती है तो हम कई बार अपने हस्बैंड से भी लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन
जो जगह उनकी है वो जगह भगवान के बराबर होती है। उस जगह में मैं तो आज से डिसाइड कर चुकी हूँ कि किसी को नहीं आने देना है। शायद मेरी बुद्धि सही हुई तो तभी मेरे हस्बैंड ने जो है वो मेरा साथ दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन सारी संगत को, सेवादारों को भी ये चीज़ जो है वो समझाने की कोशिश करूँगी कि हमें लाइफ में कुछ भी करना है ना अगर, तो 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपनी इंट्यूशन से पूछ लो कि कहीं मैं ही गलत तो नहीं हूँ जो मैं दूसरे को गलत ठहरा रहा हूँ। तो संगत जी, अपने आप अपनी मैरिड लाइफ जो है वो इंसान की ठीक हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये अपने ऑफिस से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। फिर भी सत्संग शेयर करते टाइम अगर मेरे से कुछ गलत बोला गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस भी मुझे थोड़ी फील हो रही है। उसके लिए सॉरी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।